न्यायप्रिय राजा की कहानी प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम सत्यपुर था। सत्यपुर की धरती सोने जैसी चमकती थी, फसलें लहलहाती थीं और वहां के लोग आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। इस राज्य का राजा धर्मवीर अपने न्याय और सद्गुणों के लिए प्रसिद्ध था। राजा धर्मवीर न केवल पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि एक अत्यंत बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक भी थे। उनका राज्य न्याय और धर्म की नींव पर टिका था। एक दिन राज्य में अजीब घटना घटी। राज्य के एक प्रसिद्ध व्यापारी सेठ धनपाल की तिजोरी से बहुत सारा सोना चोरी हो गया। यह खबर आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। लोगों में डर और बेचैनी बढ़ने लगी। सेठ धनपाल ने राजा धर्मवीर के दरबार में जाकर न्याय की गुहार लगाई। राजा धर्मवीर ने तुरंत अपने गुप्तचरों को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। कुछ दिनों की जांच के बाद सैनिकों ने एक गरीब मजदूर रामू को संदिग्ध मानकर गिरफ्तार कर लिया। रामू एक ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था, जिसे सब जानते थे, परंतु सबूतों के आधार पर उसे जेल में डाल दिया गया। रामू की पत्नी सीता अपने पति की बेगुनाही साबित करने के लिए राजा के पास पहुंची। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मेरा पति निर्दोष है, वह चोरी नहीं कर सकता, कृपया उसे न्याय दिलाए। राजा धर्मवीर को भी इस घटना में कुछ संदेह हुआ। उन्होंने गहनता से विचार किया और स्वयं इस मामले की जांच करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने बुद्धिमान मंत्री चाणक्य दत्त से सलाह ली और एक योजना बनाई। राजा ने पूरे राज्य में करवाई कि जो भी इस चोरी के बारे में कोई जानकारी देगा, उसे इनाम दिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद एक बूढ़ा आदमी दरबार में आया और उसने कहा, महाराज, मैंने उस रात कुछ संदिग्ध लोगों को सेठ धनपाल के घर के पास देखा था। वे अमीर घरानों से संबंध रखते थे। राजा धर्मवीर ने तुरंत अपने गुप्तचरों को इन व्यक्तियों की जांच करने का आदेश दिया। जांच में पता चला कि चोरी वास्तव में सेठ धनपाल के ही एक रिश्तेदार विक्रांत ने की थी। विक्रांत एक लालची और चालाक व्यक्ति था, जिसने अपना अपराध छुपाने के लिए गरीब रामू को फंसाया था। राजा ने दरबार में सबूतों के आधार पर विक्रांत को बुलाया। जब विक्रांत से कठोरता से पूछताछ की गई तो उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। राजा ने विक्रांत को कड़ी सजा सुनाई और सेठ धनपाल का सोना वापस दिलवाया। साथ ही रामू को न केवल बाइज्जत रिहा किया गया, बल्कि उसे राज्य के कोष से कुछ धन भी दिया गया ताकि वह अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जी सके। राजा धर्मवीर ने कहा, न्याय वही है जो सत्य पर आधारित हो। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह गरीब हो या अमीर, यदि निर्दोष है तो उसे दंड नहीं मिलना चाहिए, और अपराधी चाहे कोई भी हो, उसे दंड अवश्य मिलेगा। इस घटना के बाद सत्यपुर में राजा धर्मवीर की ख्याति और अधिक बढ़ गई। लोग उनकी न्यायप्रियता की सराहना करने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चे राजा वही होते हैं जो बिना किसी भेदभाव के न्याय करते हैं और अपने प्रजा के हित में निर्णय लेते हैं।